ओके, लेट अस स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम। अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं यहाँ पे। नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन, हमें एक सिग्नल गिवन है y ऑफ t इज इक्वल टू सिंक ऑफ 800t कॉन्वोल्यूशन विद सिंक ऑफ 1000t। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि जब आप गेट का पेपर देंगे तो उसमें आपके पास क्या रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सिंक की फॉर्म में दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंक को हम किस तरह से ओपन करते हैं, और कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी। बस उन्हीं सब चीज़ों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, और इस क्वेश्चन को एंजॉय भी कीजिएगा। सो दिस इज सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, नाउ इफ आई एम ओपन दिस सिग्नल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ 800 पाई टी डिवाइडेड बाय में 800 पाई टी कॉन्वोल्यूशन, दिस इज साइन ऑफ 1000 पाई टी डिवाइड बाय में दिस इज 1000 पाई टी। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी डाउट क्लियर हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, सिग्नल आपका टाइम डोमेन में था, बस मैंने उसको खोला है थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको पता है कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसका मतलब क्या है कि हमें इस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि सिंक फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे बताइए और इसको एंजॉय भी कीजिएगा। तो देखो, अगर मैं इस सिग्नल को प्लॉट करता हूं तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पल्स बनेगी। तो देखिएगा इसको, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल पल्स बन गई। टी के साथ क्या है 800 पाई, तो रेंज होगी हमारे पास -800 पाई से लेकर +800 पाई तक। एक्स एक्सिस रहेगी ओमेगा, और हाइट हो जाएगी हमारे पास 1/800, क्योंकि जो नीचे पाई टी होता है इसके साथ जो भी है, इसके साथ क्या है 1/800 है, तो वही इसकी क्या रहेगी हमारे पास हाइट रहेगी। समझ पा रहे मेरी बात? इसी तरह से अगर मैं अगले सिग्नल को भी ओपन करना चाहूँ तो वो भी हमारे पास क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर पल्स होगी। तो इसको भी हम यहाँ पर बना देते हैं। तो एक्स एक्सिस हमारे पास ओमेगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, एक रेक्टेंगुलर पल्स होगी। तो टी के साथ यहाँ पे क्या है 1000 पाई है, तो रेंज हो जाएगी हमारे पास -1000 पाई से लेकर +1000 पाई, और हाइट हो जाएगी हमारे पास 1/1000। सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली इन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन यूज की यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है अगर आप टाइम डोमेन में दो सिग्नल को कन्वोल्व करते हो, कन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। बस मैंने इसी को इस्तेमाल किया है। तो देखिए, अगर आप इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आपको मिलेगा उसकी रेंज बताओ सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक होगी। उसकी रेंज होगी -800 पाई से लेकर कहाँ तक, +800 पाई तक, एक्स एक्सिस ओमेगा, और एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अब इसको एंजॉय करके देखो। अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो अगर मैं इसको साइन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा इस तरह से, साइन ऑफ 800 पाई टी डिवाइड बाय में ये हमारे पास क्या आ गया, पाई टी आ गया। सही है भाई। अब आपको पता है कि जब कभी भी आप दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हो तो उनके एम्पलीट्यूड्स भी क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखो ये आपके पास कितना है, ये है आपके पास 1/800 इंटो में क्या है 1/1000। तो यही चीज अपने को यहाँ पे लिखनी है। तो ये अपने पास क्या हो गए, तो एम्पलीट्यूड है हमारे पास 1 में, देखो 1/1000 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और 800 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सिंक की फॉर्म में, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो किसकी फॉर्म में दिए गए हैं, सिंक फंक्शन की फॉर्म में दिए गए हैं। तो दोस्तों बताओ फिर फाइनल आंसर अपने पास कितना आ गया। फाइनल आंसर हो गया हमारे पास 1/1000, और ये हमारे पास क्या हो गया, सिंक ऑफ 800t, ये हमारा आंसर आ गया। बताइए, पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? आई होप दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, है ना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
लेट y ऑफ t इज इक्वल टू cos t इंटू में x ऑफ t, और हमें इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म भी गिवन है y ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 फॉर मोड ऑफ ओमेगा लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, और 2 के बाद वो हमारे पास क्या है 0 है, और हमें क्या करना है x ऑफ t निकालना है, यानी कि हमें इनपुट निकालनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है। कैसे? एक सिग्नल गिवन है, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर लूंगा, उसको टाइम डोमेन में हम क्या कर लेंगे, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, और वहां पे एक टर्म मिलेगी cos t, तो cos t को छोड़ के जो भी हमारे पास टर्म होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, x ऑफ t हो जाएगी। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, करें इसको सोल्व करें। तो देखिए लेट मी सोल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैं y ऑफ ओमेगा को रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो y ऑफ ओमेगा, देखो आपको पता है जब कभी भी हम मोड को ओपन करते हैं तो एक वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं और एक वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो क्या मैं कह सकता हूं कि -2 से लेके +2 तक, -2 से लेके +2 तक इसका एम्पलीट्यूड 2 है, और उसके बाद ये हमारे पास क्या है, 0 है। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट? अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करना है। तो ध्यान देना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक सिग्नल करवाया था, अगर आपको याद हो। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है sin AT बाय में पाई टी, है ना, क्या है, sin AT बाय में पाई टी। तो इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म थी हमारे पास, वो भी हमारे पास क्या थी, एक रेक्टेंगल पल्स थी, और इसकी रेंज कहां से कहां तक थी, -a से लेके +a तक, हाइट अपने पास 1 और x एक्सिस अपने पास क्या थी, ओमेगा थी। अब ये जो सिग्नल है, ये जो हमारे पास सिग्नल है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, मान लीजिए अभी फिलहाल एम्पलीट्यूड अपने पास क्या 1 है, तो -2 से लेके 2 तक हाइट अपने पास 1 अगर मैं मानूं, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा sin ऑफ 2t डिवाइड 1 में पाई टी। क्लियर है यहां तक? अब इसका एम्पलीट्यूड 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 आपके पास यहां पर आ जाएगा। तो इस सिग्नल की जो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन थी, जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो ये बना, और उसको जब मैंने टाइम डोमेन में रिकवर किया तो हमें टाइम डोमेन में ये सिग्नल हमें मिल गया। अब क्या करना है, देखो ये अपने पास क्या आ चुका है, दिस सिग्नल इज नथिंग बट वाई टी, ये अपने पास वाई टी आ चुका है, ठीक है। तो 2 बाय पाई टी अपने पास एज इट इज, आप बताओ 2 sin थीटा क्या होता है, 2 sin t cos t, ये आपके पास 2 sin t cos t आ गया। अब देखो एक y ऑफ t अपने को गिवन है, y ऑफ t इज इक्वल टू में cos t इंटू में x ऑफ t, और एक y ऑफ t अपने पास यहाँ से आ गया। तो देखो ध्यान से, cos t अपने पास यहाँ पर भी है ना, cos t अपने पास यहाँ पर भी है, cos t अपने पास यहाँ पर भी है, तो cos t के साथ जो टर्म होगी वो क्या होगी, x ऑफ t। तो बताओ ये जो बाकी हमारे पास बच गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास x ऑफ t आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट x ऑफ t, यही अपना क्या है, आंसर है। तो आई होप दोस्तों ये जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन कराए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे।